हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, और आपका अपकमिंग दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे कॉमर्स से, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपका डेफिनेशन ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स जितने भी होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटीजेंट गुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ लॉ दैट गवर्न्स द सेल ऑफ गुड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें आपकी टू टाइप्स की पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर और सेलर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायर को। बायर एज पर सेक्शन 2(1), बायर इज समवन हु बाय या अग्री करता है चीजों को बाय करने के लिए, एंड सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। और उसमें से जो है एक पार्टी वो क्या है, बायर, और दूसरा पार्टी क्या है, सेलर। सेलर आपका क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 213 के अंदर, जिसमें ये बोलता है कि सेलर वो होता है जो चीजों को बेचता है या अग्री करता है चीजों को बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेलर। नेक्स्ट है हमारा गुड्स। गुड्स को हम लोग सेक्शन 27 के अंदर डिफाइन करते हैं। हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। इसमें हम लोग इंक्लूड क्या क्या नहीं करते हैं, आपका एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी कि एक्शनेबल क्लेम को और हम लोग कैश को गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हम लोग स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं, शेयर्स को इंक्लूड करते हैं, ग्रास को इंक्लूड करते हैं, और ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं। यानी जिसको हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स यानी जिसको हम लोग आगे काट कर बेचेंगे, तो वो हमारा गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। गुड्स भी आपके आगे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर होता है फ्यूचर गुड्स, और लास्ट होता है हमारा कंटीजेंट गुड्स। फर्स्ट है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आपका सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये आपका वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो सेलर होता है उसके पास लीगल प्रोसेस होता है एंड उस गुड की ओनरशिप होती है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को हम लोग आगे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका स्पेसिफिक गुड्स, फिर होता है आपका सर्टेन गुड्स, एंड फिर होता है अनसर्टेन गुड्स। फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक गुड। ये जो है हमारा सेक्शन 214 के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसमें जो है बायर वो जो है वो सेलर को पहले स्पेसिफाई कर देता है, पहले उसको स्पेसिफिकेशन दे देता है कि उसको किस टाइप का गुड जो है वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपना मोबाइल जो है वो मोबाइल फोन जो है वो सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हम क्या करेंगे, उसकी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होगी अपने एडवर्टाइजमेंट में दे देंगे। तो जो भी बायर होगा उसको पता चल जाएगा कि उसको मेरा फोन लेना है या नहीं लेना है विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो फिर तब जो है आपका बायर एग्री करता है एग्री करता है टू द सेल, फिर जो है हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड आपका स्पेसिफिक गुड्स। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स को क्या है, कोई भी लॉ वगैरह डिफाइन नहीं करता है, बट बाय द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा यूज होता है स्पेसिफिक गुड्स के लिए विच हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड सर्टेन गुड्स। नेक्स्ट हमारा आता है अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स आपका क्या होता है, इसमें जो है आपका जो बायर है उसको एक्चुअली में पता नहीं होता कि उसके हाथ में कौन सा या किस टाइप का प्रोडक्ट है वो आने वाला है। इसमें हम लोग सेलर को बता तो देते हैं कि हमको किस टाइप का कैसा प्रोडक्ट चाहिए, बट एक्चुअली में हमको ये नहीं पता होता कि हमारे हाथ में किस टाइप का प्रोडक्ट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, एक वाटर बॉटल से ऑर्डर की, तो मैंने क्या किया, उसका जो ब्लू कलर है स्पेसिफिकली मैंने जो है वो ब्लू कलर को ऑर्डर किया, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेलर को बता दिया कि मुझे जो है वो ब्लू कलर का ही वाटर बॉटल चाहिए। बट जब मेरे हाथ में ऑर्डर आया तो वाटर बॉटल का जो कलर है वो ब्लू नहीं पिंक था। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में किस टाइप का प्रोडक्ट आने वाला है, या मतलब कौन से कलर का प्रोडक्ट आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स को हम लोग सेक्शन 26 के अंदर डिफाइन करते हैं। फ्यूचर गुड्स वो होती हैं जो कि फ्यूचर में सेलर के पास आएंगी, यानी कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर जो भी है मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा और अक्वायर होगा बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड आपका फ्यूचर गुड्स। लास्ट है हमारा कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स भी जो है आपका एक फ्यूचर गुड्स की तरह ही होता है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक सब टाइप के जैसे होता है। यहाँ पर भी जो है हमारी एक्चुअल सेल वो फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है हमारा कंटिजेंसी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल लैंड टू एक्स इफ ही विंस द रेस, यानी कि ए जो है वो अग्री कर रहा है अपनी लैंड को सेल करने के लिए एक्स को, इफ ही विंस द रेस। व्हाट इफ अगर एक्स जो है वो रेस नहीं जीता, तो ए जो है अपनी लैंड को सेल नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। सो ये था आपका सेल ऑफ गुड्स में टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।